बच्चों को मेरे पास भेज के बिगाड़ लें। अक्सर खवातीन का ये कमेंट्स हैं, जब मेरे घर की कोई खवातीन मैं अपने साथ लेके जाता हूँ ना, अपने घर की महरम खवातीन, तो बहुत सी खवातीन को पता नहीं होता ये हमारे ही घर वाले हैं। तो वो बाज़ दफ़ा मेरे ही बयान उनको दिखा के बुराइयां मेरी कर रही होती हैं कि तुमने, एक्सक्यूज मी, आपने इन मुफ्ती साहब को सुना है? मेरी घरवाली बोल रही होती है हाँ मैंने सुना है। कह रही ये बंदा मुझे जहर लगता है। और अंडा मोड़ पे मैं अपने बच्चे को इनके बयान में भेजती थी हर वक्त। शादी शादी करके ना इसने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, वो भी शादी शादी की बातें लगा दी हैं उसने। तो मुझे बड़ा फायदा होता है ये न्यूट्रल जब तबसरा होता है ना, न्यूट्रल। एक दफा मैं गया अपनी गाड़ी ठीक कराने, तो एक मैकेनिक आया, उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर नहीं था, अब तो पकड़ा जाता हूँ जहां भी जाता हूँ ना। ये 2-3 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त भी मशहूर था, लेकिन थोड़ा गौर करके लोग पहचानते थे मुझे। अब तो सर गंजा करके जाओ, कैप पहन के जाओ, चश्मा लगा के जाओ, कुछ भी कर लो वो पहचान जाते हैं लोग। मैं गया गाड़ी ठीक करा रहा था, एक मैकेनिक मेरे पास आके बैठ गया, मुझे यूं करके देखता है। तो मैंने ना थोड़ा सा, मैंने कहा मैं देखता हूँ इसके दिल में मेरे बारे में, न्यूट्रल आदमी से सामने तो सभी तारीफें कर रहे होते हैं ना, देखूं इसके मेरे बारे में कमेंट्स क्या है। मैं ऐसे घुन्ना बन गया। मैंने कहा यार एक वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब आते हैं, मेरी शक्ल शायद उनसे मिल रही है जो आप घूर घूर के देख रहे हैं। कह रहे हाँ हाँ। मैंने कहा यार वो तो वहाँ बयान करते हैं, वो तो मैं भी सुनता हूँ उनके बयान। मैंने उसको ऐसे शो किया कि जैसे मैं वो नहीं हूँ। मैंने कहा यार वैसे बंदा बयान वयान कैसे करते हैं? कहते यार एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मिंबर पे बैठ के लतीफ़े सुनाते हैं, यार ये नहीं होना चाहिए। मिंबर पे बैठ के क्या करते हैं? लतीफ़े सुनाते हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, लेकिन सिर्फ लतीफ़े ही सुनाते हैं या बयान भी होता है बयान के ज़िमन में? कह रहे नहीं बयान भी होता है, लेकिन यार फिर भी ये मिंबर पे बैठ के लतीफ़े वतीफ़े। तो मैंने कहा कि यार देखो, अब अगर एक लतीफ़े से सबक मिल रहा है, इतने लंबे लंबे 2-2 घंटे के मेरे बयान हो रहे हैं, उसमें फ्रेश थोड़ा सा हो रहा, तो या तो मैं चाय पानी का मैंने नहीं कहा, मैंने कहा या तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब चाय पानी गुटके का इंतज़ाम करें, या जैसे ड्रामों में ब्रेक के बाद मिलते हैं भाई, फिर यू फोन तुम ही तो हो, वो आया थोड़ा सा, फिर आप दोबारा चले गए। तो ना तो हमारी कोई ब्रेक हो रही है, या ना चाय पान गुटके का इंतजाम हो रहा है, ना कोई सुट्टे वुट्टे का इंतजाम है, तो फिर लतीफ़े ही ब्रेक है ना हमारे। खैर मैंने उसको समझाया, उसने कहा नहीं यार फिर मैंने जाते हुए कहा कि मैं वही हूँ। फिर बड़ा खुश हुआ, बड़ी तमीज से। मैंने कहा अभी तो आप बुराइयां कर रहे थे क्या? कह रहे नहीं यार वो तो मैं वैसे ही कर रहा था। तो न्यूट्रल लोगों से पता चलता है। तो मैं जो खवातीन से मुझे पता चलता है कि मेरे बारे में खवातीन की क्या राय है ना। वैसे तो जो खवातीन अपने मसाइल लेके आएंगी वो तो माशाल्लाह बड़े बयान से फायदा हुआ, हमारे सामने तो सबने तारीफ करनी है ना। तो मैं ऐसे ना जो खवातीन को अपने घर की बताता नहीं हूँ कि इनको बता देना। तो वो तबसरा जो कॉमन तबसरा है ना कि ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है शादी शादी करके। अच्छे भले एजुकेशन में लगे हुए बच्चे, बातें इसके बयान में जाओ तो आके अम्मी मैंने शादी करनी है, पढ़ाई गई तेल लेने। तो मैंने फिर इस पर जब ज्यादा हुआ ना, तो मैंने इस पर बयान किया। मैंने खवातीन से बयान में कहा कि देखो अभी ना ऑर्डर पे अपने बच्चे मेरे पास भेज के बाकायदा बिगड़वा लो, क्योंकि अभी आपने बिगड़े हुए बच्चे देखे नहीं है। सोसाइटी जिस तरफ जा रही है ना, वो जिना का रास्ता है, होमोसेक्सुअलिटी का रास्ता है। पहले ज़माने में माँ बाप के जो मसाइल होते थे ना, बच्चा हमारी मानता नहीं है, हम 2 थप्पड़ लगाते हैं तो भी नहीं मानता, पहले ये मसले थे। अब्बा कहते हैं मैं 3 दफ़ा तबीयत से कुट लगा चुका हूँ फिर भी नहीं इंसान का बच्चा बन रहा। अब ये नहीं है। अब बच्चा कहता है थप्पड़ लगाया क्यों? ह्यूमन राइट्स, आप मुझ पे हाथ बोलो, अब्बा आपको किसने ये राइट दिया कि आप मुझ पे डंडा उठाएं? अब ये मसले हो रहे हैं। और मैंने कहा इससे आगे के मसले, बच्चा, अब ये मसले हो रहे हैं, जो बच्चे बिगड़ गए हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में लग गए, वो माँ बाप चाह रहे हैं कि हम अपने खर्चे पे इनका निकाह कराएं, शादी कराएं, बच्चे अब इसके लिए एग्री नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, खवातीन के बयान में बोला, इन बच्चों को मेरे पास भेजकर बिगड़वा लें ऑर्डर पे। जो नहीं बिगड़ रहा उसको भी भेजे कि मुझे बिगाड़ो इसको, वरना खुदा की कसम जो ये खुद बिगड़ेगा ना, खून के आंसू रोगी आप बैठ के। इसको हो क्या गया है? क्योंकि एक दफा जब ये जिना में लग गया ना, फिर जब इसकी शादी होगी, इसकी बीवी को ये शिकायत नहीं होगी सास का सलूक अच्छा नहीं है, इसकी बीवी को शिकायत होगी इसके 20-20 लड़कियों से हराम और नाजायज ताल्लुकात हैं। आजकल लड़कियों की जो कंप्लेंट्स शोहरों की आ रही है, वो ये नहीं है कि सलूक अच्छा है, वो आती है ऐसी भी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारे मियाँ की औरतों से क्या है, चक्कर है।
ये तो इतना खतरनाक है, औरत इसको तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक ही सहारे पे तो वो आपके पास रह रही थी कि ये मेरा है। जब उसको पता चल गया यार इसको तो कभी उससे भी दोस्ती, उससे भी, वसीम सत्तार के नाम से गर्लफ्रेंड्स के नंबर इसने सेव किए हुए मोबाइल में, तो ये क्या 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 रह गया भाई, अब बताओ ना। एक दफा जब आपका बच्चा जिना में पड़ गया, वो बीवी के हुकूक अदा करेगा फिर? उसको कहां मोहब्बत होगी भाई। हमारी सोसाइटी में एक ही औरत पहली दफा जब जिंदगी में आती है, वही उसकी जिंदगी होती है, उससे टूट के मोहब्बत करता है। जब 10-10 20-20 गर्लफ्रेंड्स और लड़कियों से ताल्लुकात, तो भाई फिर वो शादी वादी तो आप कराओगी भी तो नहीं करेगा। तो अभी बिगड़ने से पहले उसको बिगाड़ के लाइन पे लगा दो, खड्डे लाइन लगा दो उसको, पढ़ाई करता रहेगा वो बैठ के। अच्छा, इसमें एक और बात, बस ये आखिरी बात, फिर आपका टाइम